फ्रंट एलिवेशन बनाने से पहले अगर ये 8 बातें नहीं पता होंगी तो बाद में दिक्कत आने वाली है, एक्स्ट्रा खर्चा भी हो जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ हम मिस्टेक करते हैं फ्रंट एलिवेशन बनाने में, कि बाद में मेंटेनेंस भी पड़ती है और पैसा लगाया हुआ वेस्ट जाता है। तो जब भी फ्रंट एलिवेशन बनानी है उससे पहला काम क्या करना है, जब नक्शा जो होता है 2D प्लान जो हम जिसे बोलते हैं, ऐसा कुछ रहता है जिसमें हमें दिख जाता है कि हमारा कमरा कहाँ आएगा, हमारा बाथरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, वो सब बन जाता है। तो उसी दौरान आपको क्या करना है, फ्रंट एलिवेशन अपना किसी डिजाइनर से बनवा लेना है। जब आप प्लान के बाद फ्रंट एलिवेशन नहीं बनाते हो तो दिक्कत आती है। लोग क्या करते हैं, जब उनका घर रेडी हो जाता है फिर बोलते हैं कि यार हमें फ्रंट एलिवेशन बनाना था, अब कैसे बनाएं, फिर किसी डिजाइनर को ढूंढते। वो ज्यादा हेल्प आपकी कर नहीं पाएगा फिर, क्योंकि जब आपका प्लान बन गया, आपके कमरे डिसाइड है, सब कुछ डिसाइड है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि कहाँ से स्लैब बाहर निकालनी है, कहाँ से अंदर रखनी है, कहाँ से दीवार बाहर निकालनी है। तो उसी से आपकी एलिवेशन जैसी आपको चाहिए, जहाँ डिजाइनर जैसी बनाना चाहता है वैसी बना पाएगा, ना कि जब आपका घर रेडी हो जाएगा फिर कुछ नहीं कर पाएगा। जहाँ तो आप प्लिंथ तक ही पहुंचे हो तब भी ये हो सकता है, प्लिंथ के बाद मुश्किल हो जाए, जब दीवारें बनना शुरू हो जाएंगी फिर आपकी एलिवेशन जैसी आप चाहोगे वैसे नहीं बन सकती। और साथ ही साथ ये होता है कि अगर जैसे आपने किसी फ्रंट एलिवेशन डिजाइन करवाई, फिर वहां पे कई जगह पे बीम बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि स्लैब बाहर आ रही है तो बीम बाहर आएंगे, पिलर बाहर आएंगे। तो इस तरीके से होता है। अगर पहले ही वो नहीं, कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज होती है, लोग गलती क्या करते हैं अपनी फ्रंट एलिवेशन में, जब फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं वो ध्यान कुछ नहीं देते हैं कि हमें बाद में मेंटेनेंस आपको करनी है। शुरू में इनिशियल बहुत सुंदर लगती है, बाद में होता है क्या, हम एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी एक कोई फ्रंट एलिवेशन है, यहाँ पे जाली लगी हुई है, भले ये MDF की है, टेराकोटा की, ये किसी की भी जाली है। तो अगर इसको प्रॉपर से डिजाइन नहीं किया तो जब बारिश पड़ेगी पानी अंदर जाएगा। ये बालकनी है, बालकनी जितनी बड़ी रख दी, गैलरी बाहर नहीं है, तो जब बारिश पड़ेगी पानी अंदर आएगा। फिर जहाँ ये जो रेलिंग है, जहाँ ये जो कर्व्स लोवर जैसी शेप बनाई है, इसके अंदर डस्ट फंसेगी। मतलब जब भी आपको फ्रंट एलिवेशन ध्यान डिजाइन करनी है तो उसको इस तरीके से करो कि उसमें इतनी ज्यादा मेंटेनेंस ना रहे, क्योंकि एक दो साल भी क्या, 1-2 महीने अच्छा दिखेगा, वो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, फिर बाद में जब उसमें कचरा घुसने लगा, पानी आने लगा, तो ये सब दिक्कतें आपको आने वाली हैं। जैसे हम टाइल लगवाते हैं, चलो फ्रंट एलिवेशन पे, वो टाइल सीमेंट पेस्ट से चिपका देंगे, थोड़े टाइम बाद टाइल निकल रही है, वो टाइल मिलेगी भी नहीं, फिर लगाओगे कैसे, तो बहुत खर्चा बढ़ जाता है। तो एडिजिव से टाइल लगानी है। जो डार्क कलर्स होते हैं, ब्लैक हो गया, या ब्लैक कोई एक्सेसरी कोई आइटम यूज कर रहे हो तो उसमें बहुत कचरा दिखता है, सामने डस्ट दिखती है, तो बहुत खराब एलिवेशन दिखती है। जो इनिशियल आपको बहुत अच्छी दिख रही थी वो बहुत खराब लगने लग पड़ती है। अगली चीज हम क्या करते हैं गलती फ्रंट एलिवेशन बनाने में, जो हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। हम गूगल से, पिंटरेस्ट से फोटो देखते हैं और अपने ठेकेदार को बोलते हैं कि ऐसा कुछ बनाओ। जब वो बनाने जाता है तो वो वैसा नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि हर घर का फ्रंट एलिवेशन अलग रहता है, हर की जगह अलग रहती है, और स्केल और प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी जगह छोड़नी है, कितनी बड़ी खिड़की रखनी है, कितनी की जगह पे टाइल आएगी, कितनी जगह पे गैलरी आएगी। तो वो अगर सही से नहीं बैठा तो कई जगह पे खिड़की बड़ी हो रही है, दीवार इतनी सी खिड़की बड़ी, जहां पे बालकनी इतनी लंबी दिख रही है। तो मतलब स्केल और प्रोपोर्शन कौन कर पाएगा अच्छे से? वो कर पाता है जो डिजाइनर होगा, वही कर पाएगा। तो मेरे ख्याल में कॉपी पेस्ट मत करने जाओ। कॉपी पेस्ट करना भी है तो क्या कर सकते हो कि उसने रेलिंग ऐसी लगाई है, मैं रेलिंग ऐसी लगा देता हूँ, उसने टाइल इस कलर की लगाई है, मतलब कलर वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया ले लो, आइटम्स नहीं। मतलब कॉपी पेस्ट तो मेरे ख्याल में नहीं करना है। यार 5 से 6 हज़ार रुपये लगता है फ्रंट एलिवेशन डिजाइन करने का। एक अच्छा आर्किटेक्ट भी जो होगा वो आपको करके दे देगा। तो 5 से 6 हज़ार रुपये एक स्टोरी के लिए मेरे ख्याल में तो बुरी बात नहीं है, जिसमें आपकी एलिवेशन, क्योंकि घर सब बाहर से अच्छा दिखाना चाहते हैं, सबको शौक होता है, तो वो अच्छा तभी दिखेगा अगर ये चीज़ ध्यान रखोगे। अगली चीज़ हम क्या करते हैं, जब भी फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करवाते हैं, 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक लोकल जो आर्किटेक्ट यहाँ डिज़ाइनर होगा उससे करवाएं, या हम ऑनलाइन करवाएं। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन बहुत दौड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऑनलाइन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहली प्रेफरेंस किस में देनी है? आपके लोकल एरिया में जो भी आपकी एलिवेशन डिजाइन करता है उसको पहली प्रेफरेंस दो, क्योंकि ऑनलाइन सब नहीं, कुछ लोग फेक भी हैं। मतलब फेक नहीं बोलूंगा, इनिशियल अभी काम शुरू कर रहे हैं, 1 साल, आधा साल या 2 साल हुए हैं, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। किसी की फ़ोटो उठाई, ठीक है, एलिवेशन की, उनको आपको दिखा दी कि ये ऐसी हम एलिवेशन पहले बनाई है हमने। जब आप उसको पैसे दे दोगे, 50% तो एडवांस कुछ लेगा,
और जब वो अपनी आपको कारीगरी दिखाएगा, एलिवेशन बना के देगा, वो आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि आपको डिमांड जो पिक्स देखी थी वो तो उसकी थी नहीं। तो वो दिक्कतें रहती हैं। तो ऑनलाइन जेन्युइन बंदे के पास जाओ, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सस्ते में हो जाती है। लेकिन मैं तो प्रेफरेंस देता हूँ, किसको बोलता हूँ, आपके लोकल एरिया में बनाओ, क्योंकि उससे आप रिवीजन भी करवा सकते हो। उसमें अगर उसका पुराना काम भी देख सकते हो कि उसने दिखाई ये फोटो मैंने किया, तो वहां जाके पता कर सकते हो ये किया नहीं, आपको आइडिया लग जाएगा लोकल बॉडीज में। और अच्छे से मटेरियल का भी आइडिया हो जाता है, तो उसको आपके एरिया का ज़्यादा पता होगा। तो मेरे ख्याल में ये करना है, ऑनलाइन अगर जाना है तो उसको जेन्युइन बंदा देखना जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसका सही काम आप पता कर पाओगे उसने किया कि नहीं किया। अगली चीज क्या होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है फ्रंट एलिवेशन जब बनाया जाता है, कलर कॉम्बिनेशन डार्क डाल देते हैं कुछ लोग, और कईयों को पता ही नहीं है 10-10 कलर, 5-5 कलर, 6-6 5, मतलब बहुत कलर ऐड करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अपना फ्रंट एलिवेशन डिसेंट सा लग्जरियस ट्रेंडी दिखाना है तो उसमें 2-3 मैक्सिमम 3 कलर से ज्यादा कलर नहीं होने चाहिए। मतलब उसमें रेशियो रखो 60-30-10 की। 60% आपका ज्यादा कलर होना चाहिए। एग्जांपल ले लो, व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर आपका ज्यादा होना चाहिए, और 30% आपका क्या हो गया, आपका ग्रे कलर, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपका ब्राउन कलर हो गया, और 10% जो आपका कलर हो गया वो ब्लैक हो गया, जहां एक्सेंट जो भी कलर है जो हाईलाइट करना है। मतलब 3 कलर ही रखो, जहां 1 कलर रखो या 2 रखो, 2 तो रखनी है, 1 भी अच्छा नहीं लगता, 2 या 3 से ज्यादा मैक्सिमम जो कलर होते हैं बहुत खराब लगते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ना डार्क रखो, पेस्टल और न्यूट्रल शेड्स रखो। इस समय ट्रेंडिंग है ग्रे है, ब्रॉन्ज है, बेज है, ब्लैक है, व्हाइट है। इस समय ग्रे सबसे बेस्ट लगता है, उसके साथ चॉकलेट के साथ जा सकते हो, बहुत अच्छा फ्रंट एलिवेशन आपका बनके निखर के आएगा। अगली चीज क्या करते हैं लोग, जब फ्रंट एलिवेशन बनाते हैं लोगों को, मतलब आपने सबसे ज्यादा जो लोगों की फ्रंट एलिवेशन देखी होगी, जो डार्क कलर जिन्होंने यूज किए होते हैं, डार्क टाइल या डार्क पेंट, तो उनपे वाटर मार्क्स बहुत रहते हैं, दाग धब्बे बहुत आ जाते हैं, और 1 साल बाद वो एलिवेशन इतनी ज़्यादा ख़राब दिखती है, बहुत ख़राब दिखती है। मेरे ख्याल में वो अच्छा आर्क डिज़ाइनर नहीं है जो ऐसी बना के दे रहा है, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि जो बार हमारी फ्रंट एलिवेशन है उस पर धूप भी आने वाली है, उस पर बारिश भी आने वाली है, और अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हुआ, कोई आइटम उसने बनाई है, कोई बीम बनाया है, कोई जाली लगाई है, उस पर ड्रेनेज नहीं हुआ, पानी बह के नीचे ही आएगा, और पानी अपने साथ डस्ट भी लाएगा, और डस्ट के निशान आपको दिखने लग पड़ेंगे, वो एलिवेशन ख़राब होगी। जब भी डिज़ाइन करवाओ तो इस तरीके से करवाओ, कम मेंटेनेंस हो, ड्रेनेज हो, धूप और बारिश का ध्यान रख के डिजाइन करवाना। वो आपको ध्यान नहीं रखना है, वो आपके डिजाइनर को, वो ही रखेगा जिसने काफी काम किया होगा, 1-2 काम से वो सीख गया होगा, उसको आइडिया होगा कि पानी से खराब होती है एलिवेशन, उसको बोलना है मेंटेनेंस फ्री वाला काम करना है, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं रहे। और थोड़े टाइम बाद, मतलब अगर आप लो क्वालिटी के आइटम्स यूज कर देते हो, ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो धूप से भी खराब हो जाती हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना ही देना है। फ्रंट एलिवेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी लाइट्स। अगर लाइट्स प्रॉपर से डिज़ाइन नहीं हुई, दिन में तो चलो आपकी एलिवेशन अच्छी दिखेगी, लेकिन रात को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लाइट्स अच्छे से हों उसमें। तो प्रॉपर जो भी लाइट्स रहती हैं, ये नहीं बोल रहा कि, मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा लाइट्स भी बहुत ख़राब लगती हैं, डिसेंट सी रहें, वार्म सी रहें। वो आपकी जो वॉल्स हैं, वॉल वॉशर्स रहते हैं, या प्रोफाइल लाइट है, जो भी आपको लगवाना है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा मत वो करना, थोड़ा बहुत लिमिटेड रखना, बहुत अच्छा लगता है। अगली चीज होती है, मैं मोस्टली देखता हूँ एलिवेशन डिजाइन खुद से कर रहे होते हैं लोग, जो गेट का कलर है जहाँ आपकी एलिवेशन का वो मैच नहीं होता। मैं बोलता हूँ गेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी एलिवेशन से वो मैच करना चाहिए। अगर गेट अलग दिखेगा, एलिवेशन अलग दिखेगी, वो बहुत बेकार सा लगता है। और एसएस के गेट इस समय मेरे ख्याल में तो मत यूज करो। एमएस हो गया, एल्युमिनियम प्रोफाइल हो गया, तो ये 2 आइटम है, इनके साथ आप जो पेंट करना है या जो भी है, तो आपका गेट और एलिवेशन मैच होनी चाहिए, बहुत प्रीमियम दिखती है। अगली चीज होती है ओवर क्राउड, ओवर लोडिंग मत करो आपके एलिवेशन में। जैसे कोई बालकनी है, उसमें इतने ज्यादा आपने फ्लावर्स, पेड़, ये सब रख दिए, लाइट्स इतनी ज्यादा, आइटम्स इतनी ज्यादा, वो नहीं अच्छी लगती हैं। जितना सिंपल रहेगा, जितना डिसेंट सा रहेगा, कलर भी और एलिवेशन भी बहुत अच्छी लगती है। ओवर क्राउड करके उसको खराब मत करो कि अलग कलर की आपने फॉल सीलिंग दे दी, रेलिंग अलग कलर की दे दी, टाइल अलग कलर की लगा दी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखोगे, फ्रंट एलिवेशन अच्छी भी बनेगी और प्रीमियम भी दिखेगी और ट्रेंडी रहेगी।